अफजल गुरु की जो हैंगिंग के जो प्रोटेस्ट थे ये हुए, उस प्रोटेस्ट के बीच जो फियर ऑफ मॉब था वो निकल गया। और उसी टाइम अगर आपको याद हो तो 2012 के अंदर जो PRIs की किलिंग शुरू हुई थी, पलालन के अंदर एक गांव था और वहाँ पे सरपंच जो थे वहाँ के, उनको टेररिस्ट द्वारा मार दिया गया था। तो आई वॉज लाइक इंस्ट्रूमेंटल इन एप्रीहेंडिंग दैट टेररिस्ट कमांडर जिसने वो एक्ट परफॉर्म किया था। हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। एज ऑफ यू नो, आप देख चुके हैं मेरे साथ कौन बैठे हैं आज मेरे साथ SP साउथ श्री अजय कुमार शर्मा जी हैं मेरे साथ। आज सर से बातचीत भी करेंगे। सर वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम डूइंग गुड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम देने के लिए, उसके लिए रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। SP साउथ एट द मोमेंट आई थिंक जम्मू का हब है अभी गांधीनगर, उसमें आप अभी अपॉइंटेड हैं। सर हाउ इज लाइफ एंड क्या स्ट्रगल्स फेस करते हैं एक पुलिस ऑफिसर डेली बेसिस लाइफ में? देखिए, अगर आप स्ट्रगल की बात करेंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से दैट ओनली वी आर स्ट्रगलिंग, एवरीबडी एल्स इज आल्सो स्ट्रगलिंग। बट येस, व्हेन वी ड्रा ए कंपैरिजन, तो मैं ये चीज़ बड़े कन्विक्शन के साथ आई कैन से दैट पुलिस वाले की शायद थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो आई वुड से टू बैलेंस आउट द लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस जिसको कहते हैं वो कम है। एंड बट एक बात ज़रूर है कि जब आपने वर्दी पहनी होती है, खाकी है, आई ऑलवेज टेक प्राइड इन दिस दैट इट्स अ सर्विस, इट्स नॉट अ जॉब, एंड इट गिव्स इमेंस सेटिस्फेक्शन एट द एंड ऑफ द डे कि आप जब काम कर रहे हो, यू आर गिविंग दैट सेंस टू थाउजेंड्स ऑफ अदर्स इन योर AOR कि आप अपना काम आराम से करें, तसल्ली से करें, खुश रहें, बहुत बढ़िया करें। वी आर देयर, यू डोंट हैव टू वरी। लेनी है आपको? वो वहाँ ले सकते हो। सो एज ऑफ नाउ आप SP साउथ हैं अभी, बट मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है। व्हेन यू, आपने सबसे पहले पुलिस कैसे ज्वाइन करी? एंड बिकॉज मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आप पहले नेवी में सर्व कर चुके हैं, देन यू ज्वाइन इंडियन आर्मी, देन JKPS। सो आपकी लाइफ काफ़ी आई थिंक फिल्मी स्टाइल में है कि सो इनिशियल स्टार्ट कब, शुरू से ही पुलिस में आना चाहते थे? ये जो टुवर्ड्स यूनिफॉर्म ये लव कब स्टार्ट हुआ है आपका? देखिए, मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी, but my inspiration is my father. You will be happy to know that my father is an ex-Air Force and he fought 1971 war. Oh. In 1980, he did his MA Economics from Jammu University and followed by the law degree. He continued there when he moved out. Since my mother is teacher, she was teacher, so there were certain family responsibilities. So my father came back. He could have gone anywhere at that point of time with that qualification bracket at that point of time in 1984-85. So he had so many opportunities open for him. He preferred his family. When I say family, it's not immediately your wife and children. It's also the entire your brothers, sisters, their children as well. So he chose back and he joined education department. He retired as a senior lecturer from the state government. And then in 2009 when he retired, he started his third career. That career was now he is an advocate in J&K High Court. Okay. And he is doing great there, so much so that he is even contesting some of the cases in Supreme Court of India. Wow. So while I was in my first job, my dad started his third job. So the fact remains that mom, dad always wanted me to do civil services.
My choice was something else. Okay. I wanted to see the world. I wanted to explore the world. I have been a student of government school through and through, Okay. except for 2 years when I studied in Harsh Niketan Academy in Sundarbani. That was from class third, fourth, and fifth. So fifth, I switched over again to the government school there, and I'm very proud that I'm a product of the government school. Then they wanted me that I should be doing civil services. I wanted to see the world, come out of Sundarbani and Jammu and going beyond India. So I'm from the 50th batch of training ship Jawahar, which is located at Kulaba. So I joined my pre-sea training at a very tender age. Probably, I'm saying tender, I don't know, but at that point of time, I used to feel that I'm a man, a complete man. So this is way back in 1998. 1919 और कितने साल के थे तब आप? I was 18, 18 and years a old. half. Wow. और मेरी उससे पहले साइंस कॉलेज में मैंने एडमिशन ली पार्ट फर्स्ट के अंदर. आई ज्वाइंड इन BSc electronics. So BSc electronics was a very sought after course in Science college. science college at that point of time. So you need to have 70% plus marks in PCM. तो उसके बाद ही अगर मेरिट में अगर आप आते हो तो होता है. तो हमारे टाइम में डिस्टिंक्शन यूज टू बी ए बिग थिंग. आजकल तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, 90% अब अभी होते हैं. तो I was the first boy in my school, in fact in the entire district Rajouri, who opted for the 5 subjects. उस टाइम मेडिकल जो नॉन मेडिकल होते थे. This provision was started that year only. So I was having both medical and non-medical subjects. Got it. So I kept mathematics as my additional. Oh. So the 4 subjects and mathematics was my additional. So I had the option of going both ways. So I chose to continue with the mathematics. Mathematics. And mathematics was a requirement there also. Much maybe, yeah. So I'm from the 50th batch, as I said. On 17 March 1998, I joined Training Ship Jawahar. And I had already completed my BSc Part 1 here, and I took admission in Part 2. और तब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था. I was born in 1998 October, 2nd of October. That's great. So I came back, and thereafter this journey started. By the grace of God, things went so well. I ended up completing my pre-sea training, and then subsequently it just happened that all my postings have been outside India, except for the courses which I did in India. I did all my exams, all my courses here in India, but postings always remained out. Okay. So we used to get kind of we call mother base. So 3 years I have spent in US, 3 years in Australia, 3 years in Europe. 18 years old boy living a dream life, exploring the world. So, but I had given a promise to my family that give me 10 years of my life, and then I'll try to do whatever you want me to do. So, as I said, that my father is my real life hero and my all-time hero. With his devotion, his dedication, his that caring. That caring personality and that kind of fatherly that that trait was bond, also yeah. not that he is very friendly for all the things, but proper complete man. In 2008, Okay. he said, now you have completed 10 years, तो अजय क्या करना है अब आगे? I had given 10 years of my life in that career. 10 years is very long. Yeah. And I was doing very good. My sailing time is about 77, 78 months. I cleared exams very fast by the grace of God. Then I said, Papa, what do I do? If I come back, I can only run a steamer in Chenab. Now I'm a navigator. So the water source closest to Sundarbani is, and Jammu is Chenab. So I used to see one steamer which was lying on the very close to the Tendiv, जो आयरन ब्रिज के इसोर वाला एरिया है, वहाँ पे वो उन्होंने बनाया हुआ था. उस टाइम वो रखा हुआ था. जब फ्लड आया था तो मे बी it was used, it was an emergency kind of steamer which was used by the defense forces.
तो वो उस टाइम का तो मुझे लग रहा था यही ऑक्शन पे कहीं ना कहीं पे खरीद लेते हैं एंड चुनाव के अंदर वो हम चलाएंगे, विल रन इट। तो इतने टाइम में, बाय दैट टाइम आई हैड क्रॉस 28 years ऑफ माई एज। तो पापा ने बोला कि एक दिन उन्होंने देखा कि एक एडवर्टीजमेंट आई है आर्मी की भी, कहते हैं यार यू हैव स्टिल दिस चांस, व्हाई डोंट यू अवेल दैट, साथ में अगर वापस आना है तो सिविल सर्विसेज आपके उसके लिए ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो लकीली व्हाट हैपेंड दैट एडवर्टीजमेंट माय फादर ओनली ब्रॉट। ओके। बीच में उन्होंने एक चीज़ कही कि आप अपनी स्टडीज़ को मत छोड़ना, आपने अपने माइंड को अगर फर्टाइल रखना है तो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, करते रहिए। इन ऑल दीज ईयर्स अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट, जो हमारी प्रोफेशनल स्टडीज़ थी वो तो की, साथ में आई वॉज विद द हेल्प ऑफ माई फादर, जो उन्होंने डायरेक्शन दी, एनर्जी दी, मोटिवेशन दी, उससे मैंने एमएससी ज्योग्राफी कंप्लीट की, एमए पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट की और एमए फिलोसफी कंप्लीट कर ली। सो तीन पीजीज आपने करी हुई हैं? मैंने कर ली, और उन्हीं में से 2 ऑप्शनल मैंने जो है ज्योग्राफी और फिलोसफी, आई टुक 2 ऑप्शनल एज माई फॉर माई सिविल सर्विसेज exam, state civil services exam. You're always a good student in the studies? I was okay. Not very good and not very bad. So I was good. Like I was okay, kind of, that whatever task is given to me, that task I was able to perform. Teachers used to like me. बाकी मुझे पता नहीं। तो गुरु जो थे मेरी भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा वो एक इज्जत और वो सम्मान होता था, और वो भी मुझे प्यार करते थे। वो चीज़ उनके एक्शंस आंखों में झलकती थी। जितने भी मेरे टीचर्स रहे 5th ऑनवर्ड्स तो मुझे याद है, तो हर एक स्कूल के अंदर मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। और अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, आई आल्सो वांट टू थैंक देम ऑल कि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ऑल माय टीचर्स वर एग्जाम्पलरी। मुझे नहीं पता कि अभी के जो टीचर्स हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छे हैं या ख़राब हैं। It won't be appropriate on my part to comment on that, but my teachers were just amazing. मिडिल स्कूल के अंदर सुंदरबनी में, चाहे वहाँ पे थे, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो टीचर्स थे, जस्ट आई मीन अमेजिंग। और इवन साइंस कॉलेज के अंदर भी जो मेरे टीचर्स रहे वर ऑल टू गुड, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बट इन टर्म्स ऑफ जो एक गुरु की कंप्लीट डेफिनेशन है, जो उनका आप पर्सनैलिटी कह रहे हैं, चरित्र कह रहे हैं, चाहे जो उनका क्लासरूम के बाहर का जो कंडक्ट था, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। एंड आई हैव बीन वेरी थैंकफुल दिस वे कि बहुत ही अच्छे गुरु मिले। कि जैसे ही मैं छुट्टी पे आया तो मैंने जो एग्ज़ाम जो है टेरिटोरियल आर्मी का, माय डैड सेड दैट ही हैज सीन दिस एडवर्टीजमेंट। टेरिटोरियल का आर्मी का एग्ज़ाम इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस, Okay. and it is not that easy that you will straight away go for the SSP. Okay. तो टेरिटोरियल आर्मी का जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट यू हैव टू अपीयर इन द रिटन, हर एक कमांड में एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद आपका एक PIB होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड। इफ़ यू क्लियर दैट आल्सो, ओनली फिर लोग आपको, जो अथॉरिटी है, दिस रिकमेंड्स यू फॉर SSP। तो उसी बीच में जब डैड ने कहा कि मैंने कहा पापा मैं तो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सीनियर हो चुका हूँ, ये वो कहने लगे नहीं, फिर इट मीन्स दैट यू वांट टू रन अवे फ्रॉम द थिंग्स। तो मैंने कहा पापा ओके, अगर आप कहते हो तो मैं छुट्टी आया हुआ था, तो आई अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। बट मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि उस टाइम मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो मैंने रिटन एग्ज़ाम मेरा हो गया, उसके बाद का जो PIB भी हो गया, फिर मैं चला गया, और फिर मेरी SSB इलाहाबाद में आई, 14 SSB इलाहाबाद। तो फिर देन उसमें इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो अबाउट 192 कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आए थे। तो मेरे वाले बैच में से, उस बैच में से 5 लोग रिकमेंड हुए, उनमें से एक मैं था। एंड आई वाज गिवन द पैरा रेजिमेंट 106 TA पैरा जो यूनिट थी मेरी, दिस वाज गिवन। बीच में ही, इससे पहले ये प्रोसेस भी साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहा था। तो बेंगलोर में लोकेटेड थी मेरी यूनिट।
और यहाँ पे सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम जो है साथ साथ चल रहा था, तो प्रीलिमिनरी भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, एग्ज़ाम थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया फॉर 2 इयर्स, जो कि नॉर्मली JNK में होता है। 2008 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन आई थी और हमारा प्रीलिम आई थिंक मार्च अप्रैल में हुआ था 2009 9 में, में। और मेंस जो है इसका दैट वाज इन सितंबर अक्टूबर में हुआ, और फाइनल रिजल्ट जो है वो 2011 फेब में आ गए। आपने 2011 में आपने अपना एग्ज़ाम क्रैक करा होता है एंड आपने जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्वाइन करा था, राइट? एंड योर फर्स्ट पोस्टिंग एंड द फर्स्ट टाइम यू वेयर दिस यूनिफॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ दोस इमोशंस? सो आई ज्वाइंट पुलिस विद इन, क्योंकि अब यूनिफॉर्म सफ़ेद ग्रीन और अब खाकी की बारी थी, तो it was I chose police and I joined. I did very well in academy also. ओके। So in जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो दैट वाज ऑलमोस्ट 15 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डिस्ट्रिक्ट जो हमें अलॉट हुआ वो मुझे मिला बारामूला। बारामूला। तो बारामूला है टंगमंग। नहीं, टंगमर्ग नहीं, बारामूला में मैं अभी हमने जब स्टार्ट किया प्रोबेशन स्टार्ट किया तो प्रोबेशन मैं पटन में रहा। ओके। मैंने जो अपनी SHO-शिप की ओके। वो बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, बहुत ज़्यादा। उस टाइम अफजल गुरु की जो हैंगिंग हुई थी, जी। तो जो आज का कश्मीर आप देख रहे हैं इस तरीके का कश्मीर 2012 में नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, स्टोन पेल्टिंग, बहुत ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग। जो मॉब आपके ऊपर अटैक करेगा वो 10,000 का मॉब होगा, 15,000 का मॉब होगा, 5,000, 8,000, इट्स नॉर्मल। और पटन के पास एक जगह पड़ती है पलहालन, दिस इज़ अ वेरी notorious place it used to be at that point of time from law and order point of view। तो वो पटन थाने के बिल्कुल साथ में था। जो अभी ADG जोन जम्मू है, ये SSP बारामूला थे सर उस टाइम। अनंत जैन सर was my first SSP बारामूला, so I joined with him and राजेश यादव सर हमारे DIG नॉर्थ कश्मीर रेंज थे, और SM Sahai sir was our IGP Kashmir at that point of time। I remember very clearly, vividly, the first meeting with SM Sahai sir and Rajesh Yadav sir and Anand Jain sir, जो ADG Jammu, they all were great. They all were great। SM Sahai sir was our IGP Kashmir। Rajesh Yadav sir was our DIG North Kashmir range and Anand Jain sir was our SSP बारामूला। तो अगेन किस्मत का कुछ ऐसा करना था कि ऑल ग्रेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस उनके अंडर काम किया, ज्वाइन किया जैसे ही, तो सिचुएशन में इतनी बड़ी स्पोर्ट्स या इतना बड़ा आपको सहारा मिलना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और बड़ी फीलिंग होती है। सो अभी तक का कभी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहे हों एज अ लीडर? आप जब खुद लीड कर रहे होते हैं टीम को, कभी मिलिटेंट्स के साथ कभी कुछ फियर रहा है लाइफ में? क्योंकि हमने तो पुलिस की मूवीज देखी हैं। सब्सिक्वेंटली 2-3 महीने के बाद जब हमने ज्वाइन किया तो बेसिक पुलिसिंग स्टार्ट की। बेसिक पुलिसिंग कहाँ से स्टार्ट की? यू वोंट बिलीव दैट I have done the sentry duty at the gate of Baramulla police station also। This was the kind of training जो हमें हमारे सीनियर्स ने उस टाइम दी। और सब्सिक्वेंटली एक बड़ा चैलेंजिंग थाना जो कि पटन पुलिस स्टेशन था, तो उसको SHO लगाया गया मुझे वहाँ पे। और उसी टाइम में पलहालन वाला जो इंसिडेंट है, जहाँ जो अफजल गुरु की जो हैंगिंग के जो प्रोटेस्ट थे ये हुए। उस प्रोटेस्ट के बीच जो फियर ऑफ मॉब था वो निकल गया कि आप मतलब 10,000 लोगों को आप हैंडल कर रहे हो और अनरूली मॉब है, आपको अपने ट्रूप्स का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, और साथ ही साथ जो आप पे अटैक कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखना है। बिकॉज वी नेवर वांटेड टू एक्चुअली इंजर एनीवन और किल एनीवन, और कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं थी। दैट वाज माय बेस्ट लर्निंग। जो स्टार्टिंग में बारामूला में जो स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग थी और जो एक्सपोजर था पुलिसिंग का, आई कन्फेस इट, दैट वाज द बेस्ट एंड अल्टीमेट।
वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, मिलिटेंसी, क्राइम। तो पटन थाने में रह के आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि सारे तरह के जो क्राइम्स थे उनको हैंडल किया। और उसी टाइम अगर आपको याद हो तो 2012 के अंदर जो PRIs की किलिंग शुरू हुई थी, जी पलालन के अंदर एक गांव था और वहाँ पे सरपंच जो थे वहाँ के, उनको टेररिस्ट द्वारा मार दिया गया था। तो आई वॉज लाइक इंस्ट्रूमेंटल इन एप्रीहेंडिंग दैट टेररिस्ट कमांडर जिसने वो एक्ट परफॉर्म किया था। दिस इज वन अदर एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग, एज ए सेड, कि टू डील विद टेररिज्म। जी लॉ एंड ऑर्डर का मैंने आपको बता दिया कि सारे का सारा मॉब, एंड देन ऑल काइंड्स ऑफ क्राइम। एक एक्सीडेंट से लेके तो मर्डर तक का जो क्राइम था, दैट आल्सो वी गॉट, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू हैंडल। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो पुलिस स्टेशन का होता है, एज SHO होता है, वहाँ से वो मिला। स्टार्ट हुआ। एंड देन सीनियर्स वर काइंड इनफ टू कंसीडर मी। इसी बीच में 2001 बैच के जो हमारे सीनियर्स थे उनकी प्रमोशन हो गई, तो मुझे मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई, मुझे जो चांस दिया गया अमंग माय बैच, दैट वाज मैं STPO, मुझे टंगमर्ग में लगा दिया गया। तो वहाँ थोड़ा टेन्योर देने के बाद आई वाज पोस्टेड एज इन सुरनकोट। सो दैट वाज अगेन, और इसी बीच में 2014-15 के बीच में जो 14 के जो इलेक्शंस थे, तो दोनों पार्लियामेंट इलेक्शन भी और असेंबली इलेक्शन भी, ये सुरनकोट के अंदर, वहाँ मेरी जो उस पोस्टिंग के अंदर भी वहाँ एक्सपीरियंस उस तरीके का था। यहाँ पे अब जो पॉलिटिकल भी बीच में इलेक्शंस आर आल्सो ए ग्रेट चैलेंज, तो उसके बाद वहाँ शिफ्ट हो गए। सो दैट्स हाउ द लर्निंग अबाउट द पुलिसिंग इट स्टार्टेड। आई एम still a very keen student of policing, but I would say the foundation started from the Baramulla, then it shifted to Poonch, and then subsequently I joined in security, and then I heard I got an opportunity to be in the highest office of the state, that was with the governor. जी So there also I remained, and then I came back to Aknoor as SDPO Aknoor. SJP अखनूर जी So Aknoor, again, it was very challenging. There 5 elections were conducted. Parliament election, 2019 yes. 2019 Then panchayat elections, जी BDC, DDC, municipality elections. elections. So those 5 elections, again I got an opportunity to be in direct, to be a part of that democratic process, right from parliament to the punch. करेक्ट So this was the level of satisfaction what you were saying. जब इलेक्शंस होते हैं तो पुलिस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है उसमें, जो टेंशन्स रहती हैं वो आपको पता ही है कैसे है। तो जो मेरा अखनूर का सफ़र था, उसके अंदर पंच के इलेक्शन से लेके MP के इलेक्शन तक, दैट वाज हाईली सेटिस्फाइंग। और उसी के कारण मुझे हर एक नुक एंड कार्नर जो अखनूर का है, वहाँ जाने का, लोगों से मिलने का, पंचायत लेवल पे नहीं, पंच लेवल पे मिला। इन द सेम टाइम कोविड भी हाँ, कोविड उसके भी साथ हुआ में था। ही जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट हुई तो कोविड बीच में आ गया। कितना डिफिकल्ट हो जाता है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे होता है, साथ में कुछ कोविड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। हाउ डिफिकल्ट फॉर एज अ ऑफिसर टू डील विद ऑल दोस सिचुएशंस? देखें, ये तो ट्रेनिंग में ही आपको इतना मेंटली टफ तो बना दिया जाता है किसी भी बेल्ट फोर्स के अंदर। जो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड इन सच ए वे दैट यू आर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी चैलेंज। कोविड काफ़ी ज़्यादा था, अनएक्सपेक्टेड था, कि ऐसा भी हो सकता है, कोई इस तरीके की मतलब सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इट वाज जस्ट आउट ऑफ इमेजिनेशन, हमारे दिमाग में ही नहीं था। कोविड का टाइम जो सबसे ज़्यादा सेंटर बनाए गए, आइसोलेशन सेंटर्स जो बनाए गए, वो मेरे सब डिवीज़न के अंदर ही थे। राइट फ्रॉम घोड़, अखनूर, जो जम्मू नॉर्थ, जम्मू नॉर्थ का जो एरिया है, उसमें से भी काफ़ी सारा एरिया अखनूर के साथ आता है, वहाँ पे थे। और पुलिस ने उस टाइम फर्स्ट टाइम इस तरीके का अपना जो डिस्प्ले किया, मतलब मौका भी मिला, हमें अपॉर्चुनिटी मिली टू शो टू द एक्सटेंट दैट व्हाट कैन वी डू, टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी गो इन हेल्पिंग आवर कंट्रीमैन, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जितने लोग हैं, विदाउट केयरिंग फॉर आवर लाइफ्स, विदाउट केयरिंग फॉर आवर एनी
आवर ओन पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मतलब मैंने उस दिन ये चीज़ देखी, उस टाइम के अंदर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कुछ लोग जो छुट्टी जाते थे वो छुट्टी नहीं गए। और जब उनसे मैंने ये पूछा, मैंने कहा यार आपको एज SDPO कि आप कभी छुट्टी नहीं गए, तो उन्होंने बोला कि सर छुट्टी जाने के मौके तो बड़े मिलेंगे, कोविड भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो लोगों की सेवा करने का मौका मिला जो अभी मौका मिल रहा है ये वापस कभी नहीं आएगा ज़िंदगी के अंदर। दीज वर द वर्ड्स ऑफ सम ऑफ द SPOs एंड सम ऑफ द कांस्टेबल्स इन अखनूर। दैट वाज सो सेटिस्फाइंग एंड इंस्पायरिंग। मतलब मैं कोई कहने के लिए ये बात नहीं कह रहा आपको कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी जी। दिस इज द फैक्ट विच आई शेयर्ड विद माई सीनियर्स ऑल्सो। इतना ज़्यादा चार्ज अब उसका प्यार भी लोगों का बहुत मिला, लोगों ने फूलों की वर्षा की हमारे ऊपर, ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक थी। बट वी वर द फ्रंट लाइन कि हाँ कोई बंदा बाहर नहीं आएगा, जो रूल है जो उसको पूरा हमने इम्प्लीमेंट करवाना और लोगों को अवेयर करना। फिर जो भी सप्लाईज आ रही हैं, मेडिसिन आ रही हैं, उसकी स्मूथ सप्लाई चेन को इंश्योर करना, हाईली सेटिस्फाइंग। यू टॉक अबाउट, आपने कैरियर की बात करी, पर यहाँ से फर्स्ट पोस्टिंग कैसी रही आपकी, क्या चीज़ें सीखने को मिली? आपने कैरियर में काफ़ी अलग अलग पोजीशन में आपने काम करा, राइट? काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए फर्स्ट टाइम लर्निंग की भी एक्सपीरियंस थे। कुछ सिचुएशंस या कुछ चीज़ें ऐसे अभी भी माइंड में हैं जो आपको फियर करती हैं कि यार हाउ दिस पॉसिबल, इन सोसाइटी में ये चीज़ें कैसे हो पाती हैं? देखिए कुछ एक केसेस ऐसे हैं कि जब आप पुलिस एज ए पुलिस ऑफिसर आप डील करते हो समाज के साथ, और आप एग्जीक्यूटिव पुलिस में जब होते हो, तो यू कम अक्रॉस सर्टेन फैक्ट्स ऑफ लाइफ। जब कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जिससे बड़ा दर्द भी होता है आपको, और आपको ऐसे फील होता है कि क्या समाज में ऐसा भी होता है। एग्जैक्टली। यू सी इवन द डार्कर एंड द डर्टी साइड ऑफ समाज की जो है। और फिर अफसोस भी होता है कि हम इंसान हैं, क्या ऐसा भी कोई कर सकता है। आई विल नॉट कोट एनीथिंग, बट आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके की बातें में जो मतलब जो फीलिंग है, दैट इज यू गेट टू नो सोसाइटी वेरी वेल इनसाइड आउट कि क्या क्या समाज में इंसानियत का दूसरा चेहरा भी देखने को मिलता है। इंसानियत का दूसरा चेहरा और निचला स्तर। सो अभी तक का कभी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहे हों एज अ लीडर? आप जब खुद लीड कर रहे होते हैं टीम को, कभी मिलिटेंट्स के साथ कभी कुछ फियर रहा है लाइफ में? क्योंकि हमने तो पुलिस की मूवीज देखी हैं जितनी, तो कभी ऐसे कुछ आपने खुद टीम को लीड कर रहे हो तो कभी वैसा होता है कि आप ऑफिसर लीड कर रहा है बट सिचुएशन ऐसी हार्ड है और आपके जो जवान हैं उनको भी मोटिवेट करके रखना है? देखिए ऐसी चीज़ है, कोई मतलब हर हफ्ते हर महीने ऐसी चीज़ें, ऐसे मतलब मौके आपको आते रहते हैं। एटलीस्ट एट दिस लेवल, जब आप SHO कर रहे होते हैं या जब आप SDPO कर रहे होते हैं, इवन एट दिस लेवल ऑल्सो, मतलब इट इज़ अ वेरी रूटीन अफेयर फॉर अस। मैं तो ये कहूँगा कि एक इंस्टेंस अगर मैं आपको याद कराऊँ कि आप कह रहे हैं कि हमें लीड करना, वो तो एक अलग बात होगी। My life has been saved many times by my colleagues, PSOs. One instance में एक सीमेंट ब्रिज करके जगह है बारामूला के अंदर, उसको सीमेंट ब्रिज बोलते हैं। तो उसके सामने उस टाइम स्टोन पेल्टिंग बहुत ज़्यादा होती थी। दिस वॉज ए मेजर चैलेंज फॉर अस, फॉर इंटायर जम्मू कश्मीर पुलिस। तो हमने कुछ लड़कों को ट्रैप करना था जो कि स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, मेन लीडर्स होते थे। अगर आप हमारी गाड़ियों की, पता नहीं इस टाइम अभी भी श्रीनगर के अंदर अगर आप जाएंगे तो जालियाँ नहीं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, रक्षक जो है उसकी इतनी बुरी हालत हुई थी जो ब्रांड न्यू गाड़ी है, पत्थर मार मार के, एंड पत्थर ऐसे दूर से नहीं, पास उसके ऊपर चढ़ के जो मॉब, अनरूली मॉब जब आता था, दे यूज्ड टू कम विद लॉट ऑफ स्टोन्स एंड लॉग्स एंड एवरीथिंग। और नई गाड़ी जैसे ही बाहर निकलेगी तो कोई गाड़ी नई तो दिखती ही नहीं थी। तो अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है तो इंसान तो तो हम उनको चेस कर रहे थे, तो ट्रैप ले करना था टू कम बैक। तो हमारा ये था कि आप पहले पूरी फोर्स के साथ आगे जाओगे, पुश बैक करोगे, फिर वो साइड से आते थे। तो हमारा ये था कि हम पुश बैक करेंगे, कुछ लड़कों को रख लेंगे वहीं पे, तो उनको नैप कर लेंगे, वी आर कमिंग बैक। तो मैं वापस रिट्रीट कर रहा था। तो जैसे दुकान के आगे होता है ना, वो एक थड़ा सा होता है, स्टेप जिसको बोलते हैं, थड़ा भी बोलते हैं उसको। द राइट वर्ड इज, एक दो स्टेप्स जो ऊपर चढ़ के आप ऊपर जाते हो। व्हाइल आई वाज रिट्रीटिंग बैक टेलिंग देम कि आप
इधर आओ, ताकि पीछे से हमारे लड़के कुछ ट्रैप करें। अच्छा, कहाँ थे? वो स्टोरी सुना रहे थे आप। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही मैं पीछे आता हूँ तो मैं स्लिप करके आई जस्ट फॉल डाउन एंड इंटायर मॉब 2000 बंदे जो हैं आप They are एकदम respect से, you. हाँ, तो मेरा जो पीएसओ था उसने फटाफट मेरी ऐसे की और मुझे रोड के ऊपर ड्रैग करके ले गया। अदरवाइज आई वुड हैव बीन लिंच्ड दैट वेरी डे। दिस इज वन इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट इंसिडेंट जो देन आई लर्न आउट ऑफ इट। जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि यार आपको किस तरीके से जाना है, क्या करना है। ये ऑन-फील्ड ट्रेनिंग के जस्ट 2 महीने बाद की ही बात है। तो अगर वो मेरा पीएसओ नहीं होता तो मैं शायद नहीं होता। That's how we started off. Then lot of other incidents जो operations हुए, I will not quote it here because some of them are in public domain, some of them are not there. Many times there was a time when we were face to face and we could see चलिए छोड़िए it was just face off with the and again but मैं एक बात आपको कहूँगा कि since it is my third organization, the level of confidence and the level of commitment and will to sacrifice, that kind of raw bravery what I have seen in JKP men जो हमारी constabulary है, it's just amazing. जैसे आपने काफ़ी सारी स्टोरी सुनाई, देन मेरा ध्यान तब से आपके सीने पे है। कैन यू एक्सप्लेन ये क्या है, कौन से, बिकॉज आपकी अचीवमेंट्स तो काफ़ी शो हो रही हैं यहाँ पे, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कौन सी अचीवमेंट्स हैं, एंड जस्ट इन योर वर्ड्स। These are certain colors, ribbons हैं, कुछ मेडल्स हैं, जिसमें JKPMG मेडल है, असाधारण सूचना कुशलता पदक है। देर आर नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दीज वंस, तो ये COSC चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन, नाउ द CDS जो भी है, दिस इज़ दैट मेडल इन रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विसेज। ये GOCNC जो होते हैं जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ, उनकी 3 कमेंडेशंस हैं, DGP मेडल है। and the other side there are certain courses which we all do in JKP and other forces, तो उनका वो है। This God has been kind, that's all I can tell. Not that हमारा जो कुछ भी चलता है, मतलब normal in our everybody is great, everybody is brave, every soldier of JKP is equally brave and great, but I just got probably few opportunity and they got noticed also. सर एक टॉपिक है जो अभी सबसे हीट ऑफ द मोमेंट है, ड्रग्स, एंड एज अ SP साउथ हम देखते हैं आज भी आपने कुछ रिकवरीज करी हैं। एज अ पुलिस के लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है टू रेक्टिफाई दोज क्रिमिनल्स, और सोसाइटी के अंदर जो कि मेन ट्रबल काज कर रहे हैं कि यूथ को बिगाड़ा जा रहा है थ्रू केमिकल्स, थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। देखें, जिस एंगल से, जिस प्रिज्म से आप देख रहे हैं, मेरा स्पेक्ट्रम शायद थोड़ा सा उससे वाइड हो बिकॉज ऑफ माई सिंस आई एम इनटू दिस जॉब, पुलिस में हूँ। ड्रग्स का इशू जो है, दिस हैज़ नॉट रिमेन्ड एन इशू ओनली रिलेटेड टू law enforcement agency. This is another front which has been opened by the enemy, by our adversaries. So it's a low intensity war again. It's a kind of war again. It's a kind of war front which has been opened, where instead of the weapon, the active weapon, this deadly weapon has been pushed and it is being used. It is narco-terrorism, and you will not be surprised to know कि जब हम बात करते हैं ड्रग्स की, खास करके हीरोइन की,
सो वी ऑल नो दैट हीरोइन इंडिया में तो नहीं बनती, जी ये हमारी वेस्टर्न जो नेबर्स हैं, बीट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, some portions of Iran also, the cultivation, the production of heroin takes place there. This is not a secret. This is open fact. The way it is being used, अगर आप किसी को एक गोली मार रहे हो तो वो सिर्फ एक इंसान मर रहा है, although the psyche जो पूरे समाज की हिट होती है, हमारा प्राइड हिट होता है, जी इन उसमें जो फीलिंग ऑफ टेरर इज मच मोर, जी there is no doubt about it. But when you send drugs, you just want to finish off the entire youth of a country. अगर आपने एक बार ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके यू जस्ट टच इट. एडिक्टेड. जो आपकी हेल्दी कंडीशन भी अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 साल, बहुत ज़्यादा होगा तो 10 साल. 10 साल. अगर आप बहुत वेल ऑफ है, देयर इज अ ग्रेट केयर फॉर यू, देयर इज अ मेडिसिन फॉर यू अवेलेबल, देयर इज इमोशनल टच ऑल्सो, एंड वेरी फ्यू पीपल हु आर सो डिटरमिन्ड वो ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर्स में जाके जब वहाँ से अपने आप को बाहर लेके आएंगे. नाउ इट इज़ नॉट ओनली वन थिंग व्हाट दे आर डूइंग. एक ही कहते हैं ना कि टू किल सो मेनी with one stone or with one bullet or with one तीर, जिसको बोलते हैं एरो. तो ये एक ड्रग जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस की, दिस इज सपोर्टिंग देयर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है. फिर आपके जितने क्राइम हो रहे हैं, छोटे मोटे क्राइम जितने हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेटी थेफ्ट टू द मर्डर टू ए टेररिस्ट एक्ट टू एक्ट एज एन OGW. अगर मुझे किसी को पहले एडिक्ट उसको बनाना है, कन्वर्ट करना है, फिर उसको उसी की सप्लाई के चक्कर में मैंने उसको ये काम करवाना है, एज ए OGW काम करवाना है. एंड सो मच सो टू, एज आई सेड अर्लियर, कि जो हमारा वो पीरियड था जो मैंने 12-13 के अंदर जो हमने देखा फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स टिल फॉर 2-3 years, कि वहाँ मॉब को अगर आप जब आप ड्रग्स दे रहे हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग. गलत तो सही का रास्ता ही. यस. देन कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, आपने एक फैमिली के अंदर एक बंदा इन्फेक्ट करना है, द इंटायर फैमिली विल Not be गेट, affected. द इंटायर फैमिली विल बी अफेक्टेड. Sure. नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ द कंट्री, जो समाज की, जो देश की, समाज की जो बेसिक यूनिट है, दैट इज फैमिली. सो आपने उस बेसिक यूनिट के अंदर उसको डिस्टर्ब कर दिया. नाउ टू सी द काइंड ऑफ एफर्ट्स व्हाट आर बीइंग पुट इन टू काउंटर दैट, द इंटायर एनर्जी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटायर सिस्टम goes on to tackle that, so other things get affected. आपकी स्टार्टिंग मतलब द इंटायर एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, द इंटायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, everything gets started and disturbed. So it is a much bigger kind of thing, kind of front which has been opened by the enemy. And then जो पैसा ड्रग से, हम लोग सोचते हैं हम इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, तो वो सारा पैसा वापस जो है टेररिज्म के अंदर, वही इकोनॉमी को, जो टेररिज्म इकोनॉमी है जी. उसको वो वापस रिफ्यूल कर रहा है. एक पैकेट वहां से 1 लाख रुपए का चला, 10 लाख रुपए का सपोज यहाँ पे सेल आउट हुआ, उसका 5 लाख रुपए वापस चला गया, उस 5 लाख को फिर वापस यूज किया गया. एंड दिस इज ए काइंड ऑफ अनएंडिंग सर्कल व्हिच जस्ट गोज ऑन एंड ऑन. फिर से जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें इंडिया में बनती नहीं है, थ्रू बॉर्डर्स के थ्रू यहाँ भेजे जाते हैं, नाउ टेक्नोलॉजी ड्रोन्स के थ्रू यूज़ किया जा रहा है, बट उठाने वाला तो इंडिया नहीं होगा कोई, राइट? बॉर्डर के थ्रू जो चीज़ें आ रही हैं. देखिए, ड्रोन is a phenomenon which started about 4 to 5 years back. Yeah. Borders were porous. Now that visual has been increased all along the IP and LOC also. So now the stakeholder is not police. The entire system, the security grid in the hinterland and the security grid on the LOC and IB, they all are equal partners to this, and they all are aware about the challenges and things are being taken care of. ऐसी बात नहीं है. BSF, आर्मी, पुलिस, we all are doing it together. देखा होगा आपने कि काफ़ी सारी जो रिकवरीज along the LOC हो रही हैं, IP के along भी सारी रिकवरीज हो रही हैं. So now we all are, the security operators at least is very much alive and sensitive to the issue of drugs, that how big an issue and how big a challenge it is.
लेकिन समाज के लिए भी हमें समझना है कि जब तक हर फैमिली का हर इंसान इस चीज़ को नहीं समझेगा कि ड्रग्स मुझे सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं लेनी है, ड्रग्स मुझे सिर्फ जो है पैसा कमाने के लिए नहीं लेनी है, बिकॉज पैसा कमा के आप करोगे क्या जब आपका पूरा माशरा ही सारे का सारा तबाह हो गया, बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गई, फाउंडेशन ही कोलैप्स हो गई, तो कितनी बड़ा आप टावर बनाओगे जब बिल्डिंग बनाओगे? दिस इज बाउंड टू फॉल। या जब भी हम कोई भी एक्शन करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका इम्पैक्ट हमें याद रखना चाहिए कि एक इंसान पे नहीं होता, उसका इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल होता है और डीप इम्पैक्ट होता है। आप अच्छा कार्य करेंगे उसका भी अच्छा रिजल्ट्स आएंगे, और अगर बुरा कार्य करेंगे तो वो आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो सबके आगे पीछे घूमेगा और पूरे समाज को तबाह करेगा। सो लास्ट वन क्वेश्चन, जो एस्पिरेंट अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एनी पर्सनल मैसेजेस यू वांट टू गिव देम, हाउ टू मोर फोकस ऑन देयर वर्क? देखिए, आपका एम बड़ा क्लियर होना चाहिए लाइफ के अंदर, व्हाट यू वांट टू डू, एंड देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स जो आपको एक सफल इंसान बनाने में चाहिए ही चाहिए। यू शुड बी ए कमिटेड पर्सन। आपका हार्डवर्क, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, इट हैज गॉट जस्ट नो रिप्लेसमेंट। उसके साथ कपल्ड विद द पेशेंस, परसिवरेंस। जब वक्त सही आएगा, जब आपकी उस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे, यू विल सडनली क्लिक। डिसअपॉइंट भी मत होइए सो मेनी टाइम्स। माई एम इज दैट आप वर्क करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको अकॉर्डिंगली जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। सिविल सर्विसेज की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, बट यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट फॉर some kind of reason, that never, you should never feel that आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, जब आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए। ये एक मीडियम है सर्व करने का। देयर आर वेरियस अदर मीन्स एंड वेज ऑल्सो। वट एवर यू आर डूइंग इज ऑल्सो ग्रेट सर्विस टू द नेशन, सोसाइटी में आप चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वी नीड टू चेंज, आई ऑलवेज से दिस माइंड सेट। एवरी वर्क इज इम्पॉर्टेंट, एवरी जॉब is important. What we need to do is do it to the perfection, to the highest level of your, with highest level of your devotion and dedication. That is important. We need to come out of this mindset, that जो एक colonial mindset था, and I'm very very vocal on this at every platform, wherever, even if I'm called to some school or somewhere, or to deliver some kind of lecture, I always say, no, life is much bigger. Job is just one part of that, but whatever you do it with full dedication and devotion. That's it. That's it. So, any last message to people of Jammu and Kashmir? I want to request everyone, whosoever can view me or hear me, that Zindagi na milegi dobara. Live your life to the fullest and stay away from all negative things, negative thought, negative ideas, drugs. Just be happy, and we have to make this world good and happy for others also, and that's how we can be happy and we can grow. With these words, thank you very much. Jai Thank you so much for giving us time, sir. It was a pleasure to talk with you, sir. इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए और सोसाइटी को बताना, एक पाथ शो करना और अपनी पर्सनल लाइफ को बताना, और थ्रू दैट की काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी उनके लिए. थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम. इट वाज नाइस टू मीट यू. थैंक यू.